नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुसीम के पुत्र के जन्म, अशोक के अपने राज्य विस्तार को लेकर आगे बढ़ने की योजना के बारे में जाना। अब सुनिए आगे की कहानी। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले अशोक का ध्यान गया कश्मीर की तरफ। यूं तो बिंदुसार की मृत्यु से पहले सुसीम कश्मीर में ही था, पर वो उसे मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं कर पाया था। कश्मीर में मौर्य साम्राज्य की सत्ता पूरी तरह से स्थापित करना अशोक का पहला लक्ष्य बन चुका था और इसीलिए उसने बिना देर किए कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और अपनी क्षमता और सैन्य कौशल के दम पर आसानी से कश्मीर को जीत लिया। कश्मीर को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाकर उसने कश्मीर पर पूरी तरह से आधिपत्य कर लिया था। कश्मीर के इतिहास में मौर्य वंश का पहला शासक ही अशोक को माना जाता है, क्योंकि वहां पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत अशोक से ही हुई थी। अशोक की इस गाथा में अब एक ऐसा पड़ाव आने वाला था जिससे अशोक खुद भी अनजान थे। मौर्य साम्राज्य का राजा बनने के बाद अशोक ने राज्य विस्तार का काम तो शुरू कर दिया था। कश्मीर पर साम्राज्य स्थापित करके वो बहुत प्रसन्न भी थे। ये एक राजा के तौर पर उसकी प्रथम जीत थी। कहा जाता है कि इसके बाद जीत पर जीत और राज्य विस्तार का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अशोक अपनी जीत से और बढ़ते राज्य से बहुत प्रसन्न था। एक दिन दरबार में अशोक ने अमात्य से पूछा, अमात्य, हमारे राज्य में सब जगह शांति तो है ना? कहीं कोई अप्रिय घटना या किसी तरह की विद्रोह की चिंगारी तो जन्म नहीं ले रही है? अमात्य ने कहा, नहीं महाराज, सब जगह शांति है। यहाँ तक कि तक्षशिला और उज्जैनी से भी अब किसी तरह की विद्रोह की आवाज सुनाई नहीं आती है। अशोक ने कहा, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की आवाज कहीं से आनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि सीमाओं का क्या हाल है? अमात्य ने कहा, महाराज, वैसे तो सीमाओं पर भी शांति है, लेकिन दक्षिणी राज्य कलिंग की सीमा पर कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अशोक ने कहा, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कलिंग इस समय एक स्वतंत्र राज्य है और जब तक वो स्वतंत्र राज्य रहेगा उस ओर से शांति की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि कलिंग भी मौर्य साम्राज्य में शामिल हो। जब तक कलिंग पर हमारा अधिकार नहीं होगा, अब तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अशोक की बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग थोड़ा असमंजस में थे, लेकिन तभी अशोक ने ऊंचे स्वर में कहा, सेनापति, कलिंग पर चढ़ाई की तैयारी करो। अब कलिंग मौर्य साम्राज्य में शामिल होकर ही रहेगा। अब कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनना होगा। यहाँ जब हम कलिंग की बात कर रहे हैं तो ये बता देना जरूरी हो जाता है कि तब का कलिंग यानी आज का उड़ीसा, कलिंग राज्य जो भारत के किनारे पर महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश था। कलिंग की पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी और बाकी तीन ओर से मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थीं। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया और इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसने अशोक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया? जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाने की ठान ली थी। अब सुनिए आगे की कहानी। कलिंग का ये युद्ध वही युद्ध था जिसके बाद अशोक का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। इतिहासकारों की माने तो बिंदुसार ने अपने समय में कलिंग की सीमाओं को तीनों ओर से घेर लिया था, लेकिन वो कलिंग को जीत नहीं सका था। कहा तो ये भी जाता है कि सिर्फ बिंदुसार ही नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने समय में कलिंग को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई थी। और अब अशोक ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कलिंग को जीतने की ठानी। कलिंग, जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एक समृद्ध राज्य था। हाथी दांत के सामान के लिए कलिंग बहुत प्रसिद्ध था। कलिंग में उस वक्त बहुत संख्या में हाथी थे। उस समय हाथी युद्ध में बहुत काम आया करते थे। अगर इतिहासकारों की माने तो जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय उसके पास 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय पाने का निश्चय किया और विशाल सेना लेकर कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक की सेना ने कलिंग को चारों ओर से घेर लिया। कलिंग की सेना और जनता मौर्य सेना का वीरता से सामना करती रही। अपने राज्य की रक्षा के लिए कलिंग के सैनिक आखिरी समय तक लड़ते रहे, पर अशोक की सेना बहुत बड़ी थी। अशोक की सेना ने चारों ओर बड़ी मार काट